चीजों पर बात कर रहे हैं दिनेश जी, जिस जिसकी सरकार को कोई चिंता नहीं। सरकार को मालूम है कि जितना अधिक लोग बेरोजगार होंगे उतना अधिक उनका वोट बढ़ेगा। आप समझिए बात को। हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं जो लगे हुए हैं कि साहब वो झींगा मछली कैसे एक्सपोर्ट होगी, हीरा कैसे एक्सपोर्ट होगा। अरे 80 करोड़ के दे रहे, 40 करोड़ को और क्यों दे देंगे? हमारी पॉलिसी है, हमें गलत फहमी नहीं हुआ है। आज 28 अगस्त से हम 15 अगस्त को चलते हैं। मेरा मन हो रहा है कि आज मैं 15 अगस्त मना लूं। आपकी इजाजत हो मना लें भाई, आप चैनल के मालिक हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने क्या कहा? नहीं नहीं सर, यहाँ पे मैं डिफर हो जाऊँ। मालिक आप हैं। ये बिल्कुल 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 न्यूज टाइम तो विद्वानों को बिल्कुल मित्र वही बना के अदा रखता है। है सर। बिल्कुल वही अदा जिस अदा से सरकार कहती है कि आप मालिक हैं। तो अब आप देखिए, तो उस दिन 15 अगस्त को अपने मोदी जी ने क्या कहा? दीपावली इस बार बहुत अच्छी होने वाली है, जीएसटी में इतनी कम कर दूंगा, आपको उसका फायदा तो मिलना चाहिए। आप देखिए हमारे देश में भौंकने और हेचू हेचू कहने वालों की बहुत लंबी संख्या है। फौरन सर्वे छप गए अखबारों में। हमारे घर में भी उसको लोगों देख के कहा कि भाई कुछ ले लेना चाहिए, एसी सस्ता हो जाएगा जीएसटी की वजह से, कार सस्ती हो जाएगी, फ्रिज सस्ता हो जाएगा, और जो भी सामान होता है। अभी परसों ही सेंट्रल बोर्ड जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसने डांट लगाई, एक प्रेस नोट जारी किया कि इस तरह से आप मत बताइए कि जीएसटी कैसे कम होगी और क्या क्या इससे सस्ता हो जाएगा, इससे बाजार पर बुरा असर पड़ेगा। और ये उस समय तो प्रधानमंत्री के दिमाग में रहा होगा कि यार ये लोग अभी चीखेंगे चिल्लाएंगे, तो इनको हम बता देते हैं कि भाई जीएसटी कैसे हम कम करेंगे। और एक टीम लगा दी होगी कि देखो कितने चीजों पर जीएसटी कम कर देना और कितने पर बढ़ा देना, क्योंकि माल पानी तो वहीं से आ रहा है। हमारे पास उद्योग नहीं है, हमारे पास कहीं से एक्सपोर्ट वगैरह सब बंद नहीं हो रहा है। एक जीएसटी है, एकमात्र हथियार हमारे पास है, एक जीएसटी और एक शराब। अब तो देखिए शराब के हमारे उत्तर प्रदेश में तो, अभी मैं निकला घर के पीछे बहुत दिन सुधर गया तो लिखा हुआ था मदिरा कंबाइंड शॉप। तो देसी भी मिल रही है, विदेशी भी मिल रही है, बियर भी, आपको कहीं जाना नहीं है। अब बिल्कुल जस्ट हम दूध जहाँ लेते हैं उसी के बगल में वो भी खुल गया। अब मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं दूध खरीद लूं क्या यही खरीद लूं, अगर मिल रहा हो सस्ता। सुनने में आया है कि योगी जी तो मोहन से पीछे रह गए मध्य प्रदेश के। उन्होंने तो कुछ शहरों में महिलाओं के लिए अलग शराब की दुकान खोल दी कि उनको दिक्कत होती है पुरुषों के साथ शराब खरीदने में। हाँ, तो अब देखिए कितना हम लोग ध्यान रखते हैं। आप कहते हैं महिला शक्ति का ध्यान नहीं रखते रखते मध्य रखते प्रदेश में, तो करें। तो आप ये देखिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन चक्री घुमाई कि अब इन लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है। आप कहते हैं कि साहब ये एक्सपोर्ट रुक जाएगा, सब रुक जाएगा, तो सब मालूम है उनके पास इससे बड़ी समस्याएं हैं। वो कालीन बिकवाएं कि मछली बिकवाएं कि हीरा बिकवाएं, उनकी प्राथमिक समस्या जो है बिहार में कैसे चुनाव जीत जाए, सबसे बड़ी समस्या है। कैसे एसआईआर के जरिए फ्रॉड करते रहें, ये उनकी एक राष्ट्रीय समस्या है। कैसे वो देश की समस्याओं से कम राहुल गांधी से निपटने में सुबह शाम उनका चला जाता है। इस राहुल का हम क्या करें, जो हम कितनी बार से कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम नेस्त नाबूद कर देंगे, और जितनी नेस्त नाबूद कहते हैं उतने राहुल गांधी फिर कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। सरकार की प्राथमिकताएं अलग हैं, हमारी प्रार्थनाएं अलग होंगी उनको। और अब तो देखिए इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए वो वनतारा का एक मामला शुरू हो गया, अनिल अंबानी के यहाँ भी का भी सीबीआई की जांच हो रही है, अडानी भी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ट्रम्प जो है उसने जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, तो
कि अडानी को हम तंग करेंगे, तो मोदी कह रहे फिर हम अंबानी को तंग करेंगे, ये बहुत तुम्हारे निकट आ गया है, मैं इसको उठा के बंद कर दूंगा। तुम मेरा उद्योगपति नहीं पनपने दोगे, मैं तुम्हारा उद्योगपति नहीं पनपने दूंगा। क्या हो रहा है इस देश में? व्हाट आर वी डूइंग? हमको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन देश चला रहा, कौन वनतारा चला रहा, कहाँ से जंगल में इतने, वो तो जब खबरें छपी तब पता चला कि भाई इतने बड़े एरिया में हाथी शेर सब चले आ रहे हैं बगैर किसी कानून के, क्योंकि निजी चिड़ियाघर बनाने का अभी तक कोई हमारा प्रावधान नहीं है। और नंबर 2 के पैसे से शेर, अच्छा इसकी शुरुआत किसने की? शुरुआत तो प्रधानमंत्री ने ही धंधे की शुरू की ना। बहुत पहले आपको आज में 2-3 साल हो गए, कुछ चीते इतने ले आए थे 108 या कितने, जिसमें 100 मर भी गए। तो उन्होंने मुकेश अंबानी को कहा कि देखो बेटा ये धंधा करो, तुम बाकी ये तेल तो पता नहीं कब बिकेगा न बिकेगा, ये तुम जानवर बेचा करो। सर सुरेंद्र सर, मैं इसमें एक चीज जोड़ दे रहा हूँ कि फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से ये प्राइवेट जू और टूर ये दोनों को मिला करके एक प्रोजेक्शन है कि ये एक बड़ा इंडस्ट्री बनेगा। तो बड़ी जो इंडस्ट्रियां जो है उसकी तरफ जा रही है। अभी तो वो तो हाईलाइट हो गया, जमशेदपुर में टाटा जू पहला एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और वो छोटे लेवल पे। तो अंबानी जी ने उसको बहुत बड़े लेवल पे किया। अभी तो चीता आया, अब चीता के बाद जो है व्हाइट रिनो आने वाला है। ये सारी चीजें जो है वो पाइपलाइन में है। और फिर गुजरात में ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने चिड़ियाघर बना लिया, गधे ऑलरेडी है, चीते घोड़े से थोड़े बहुत लाने, गधों की तो कोई कमी है नहीं हमारे पास। और रन ऑफ कच्छ में जो गधे हैं, जंगली गधे, वो केवल वहीं मिलते हैं, और लद्दाख में कियांग उसको बोलते हैं, वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। और उसकी भी मार्केटिंग होती है गधों की। हाँ। उसका वो मुझे याद है, एक चुनाव में उन गधों की बड़ी चर्चा हुई, अपने अखिलेश यादव जी ने कहा कि गुजरात के गधे, उस पर उनको बड़ा ट्रोल किया गया। तो गधे घोड़े सबकी बहुत इज्जत हम लोग करते हैं, और आप लोग मत चिंता करिए ट्रंप की ऐसी कैसी, हम अपने लोगों को 40 करोड़ लोगों को और भोजन दे देंगे, ये सब खाएं। देखिए आपको एक बच्चों की एक लोरी सुना देते हैं, जिन घर में बच्चों को खिलाने के नहीं होता तो लोरी गाई जाती है। चंदा मामा दूर के, कुएं पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दो प्याली में, प्याली जाए टूट, मुन्ना जाए रूट। अब घंटी बजा बजा करके गरीब माँ अपने बच्चे को खिलाती रहती है, बच्चा उसी में मस्त रहता है। तो इसे हमारे मोदी जी भी हम सबको लोरी सुनाते रहते हैं। अब लोरी सुन करके हम आनंद में। जी, मदारी का खेल चल रहा है। अच्छा है सर।